जीवन को परमात्मा में लगाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो भारत में जन्म लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार से समझाते हैं, बोलते हैं, सुनो परीक्षित, इसी पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में यमपुरी है, जहाँ पे 28 प्रकार के नरक होते हैं। मनुष्यों को पाप के अनुसार उनके उसी प्रकार से उनको वहां दंड दिया जाता है। नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित भयभीत तो हो जाते हैं, महाराज इस नरक से बचने का कोई उपाय हो तो बताइए, कोई बचा हो तो बताइए। बोले हाँ, इसके लिए क्या है, अजामिल उपाख्यान। कहते हैं सुनो, एक कान्य कुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह तो पहले बहुत ब्राह्मणत्व था, तपोनिष्ठ था, संध्या वंदन सब कुछ करता था, लेकिन कहते हैं ना, मति भ्रष्ट होते समय नहीं लगता। संगत का असर बहुत खराब होता। एक दिन वह समिधा लेने, समिधा समझ रहे हैं ना, लकड़ी, हवन के लिए जो लकड़ी होता है उसको समिधा कहते हैं। समिधा लेने के लिए वन में गया, वहां पे देखा कि एक पुरुष एक वैश्या के साथ वैश्यावृत्ति कर रहा है और उसका मन उसको देखकर उसी वैश्या में लग गया। और विवाह होते हुए भी घर में पत्नी है, फिर भी मन विचलित होने के कारण समिधा लेना भूल गया और उसी वैश्या के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। महाराज उस वैश्या में इतना आसक्त हो गया, वो इतना आसक्त हो गया कि सारे पुण्य कर्म उसके नष्ट हो गए, पाप कर्मों की वृद्धि प्रारंभ हो गया। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था पृथ्वी पे संसार में कि जिस पाप कर्म को वह करता न हो। चोरी, जुआ खेलना, हिंसा करना, मदिरा का पान करना। देखिए ब्राह्मण था, लेकिन कर्म के परिवर्तन होने के कारण उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ ब्राह्मणों, अभी भी समय है। मैं मानता हूँ आप गुरुकुल नहीं जा पा रहे हो, अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर परमात्मा ने ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया तो कम से कम मांस, मदिरा और अपने बुरे कर्मों से आप बचकर केवल राम भजन करके, नारायण का भजन करके अपने आप को ब्राह्मणत्व में ला सकते हैं। कदाचित नहीं, मनुष्यों को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों से विशेष कर अनुरोध है कि कम से कम आप लोग अपने व्यवस्था को बनाकर रखो। संगत मिलता है किसी का, तुरंत मदिरा पान करना प्रारंभ कर देते हो, फिर आपका मान प्रतिष्ठा सब जगह नष्ट हो जाएगा। कहीं आप जाओगे, अरे छोड़ो, पंडित के नाम से कलंक है, पंडित कुल में जन्म सिर्फ लिया है, कर्म सब सारे राक्षसों वाले हैं, यही सुनने को मिलता है। इन कर्मों को सुधारिए, अजामिल मत बनिए। अजामिल भी बनना है तो जब होश आ जाए, समझ में आ जाए, सबका परित्याग करके और भजनानंदी बन जाओ। महाराज नाम महिमा का इतना प्रताप अभी इसी कथा में आएगा। प्रारंभ में मैं नहीं बताऊंगा, क्रम में बताऊंगा कि नाम महिमा का कितना प्रभाव है। महाराज इतना बड़ा पापी हो गया अजामिल कि उससे पूरा गांव भयभीत रहता था, कब किसको मार दे, कब किसके साथ दुर्व्यवहार कर दे, कब किसका वस्तु छीन ले, कोई पता नहीं रहता था। एक दिन कुछ संत पधारे। कहते हैं जब जीवन में संत आते हैं तो समस्याओं का अंत करके जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज संत महाराज पधारे। संतों ने उस गांव में कहा कि भैया हमें भिक्षा चाहिए। बालक होते ही थोड़ा विनोदी स्वभाव के। बालक ने कहा देखो महाराज, अगर आपको भिक्षा चाहिए, क्योंकि वो जानते थे अजामिल के घर उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। बालकों ने कहा महाराज आपको एक जगह ऐसा बताता हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे भिक्षाएं मिल जाएंगे, जो आप मांगोगे सो मिल जाएगी, इतने धर्मात्मा है। कभी कभी होता है, आए दिन देखने को मिलता है, बच्चों से मार्ग पूछ लो ना कि अकबरपुर जाना है तो सुल्तानपुर का बता देंगे, पहुंच जाओगे सुल्तानपुर। वहां पहुंचोगे तो भैया कहेंगे अकबरपुर पीछे छूट गया। इसी प्रकार से आज बच्चों ने किया उन संतों के साथ कि आप अजामिल के घर जाइए, वहां पे आपको बहुत प्रचुर मात्रा में सामग्रियां मिल जाएंगी। संत बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम इस गांव में कोई दानी तो है।
धर्मात्मा तो वहां पहुंचते हैं तो उल्टा हो जाता, विपरीत सब। बोले भिक्षाम दे। अजामिल ने कहा महाराज कहाँ चले आए? ये तो वही बात हो गई, सांप के बिल में हाथ डालना। बोले भिक्षा दो बेटा। बोले भिक्षा नहीं दे सकते। पत्नी भागी भागी आई उनकी, जो वैश्य थी। बोले देखो स्वामी, क्योंकि वो भी परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा पाप कर्म करने लग गए थे। बोले स्वामी मेरी अनुरोध है कि इन संतों की सेवा हमें कर लेने दो। बोले ठीक है, तू कहती है तो कर ले, लेकिन इनको समझा देना कुछ मांगेंगे नहीं। बोले ठीक है स्वामी। महाराज भोज्य पदार्थ दिए, संत ब्राह्मण स्वयं बनाए और भोजन प्रसादी पाकर जब जाने लगे, बोले अजामिल बेटा यह नियम है कि भोजन के उपरांत ब्राह्मण हो, संत हो, किस अगर आप उसको अतिथि हो भोजन पवा रहे हो तो भोजन के उपरांत कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए। तो बेटा कुछ तो देना पड़ेगा। अजामिल ने कहा बाबा अपने भाग्य की सराहना करो कि आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, नहीं तो जो हमारे पास आता उसको देना पड़ता, हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं स्वयं उससे छीन लेता हूँ। बोले बेटा मैं तो लूंगा जरूर, या तो दूंगा या तो लूंगा, दोनों में से एक ही बात होगी। कहा जाता है 4 हठ बड़े प्रबल होते हैं। पहला हठ राज हठ। राजा अगर हट पे आ जाए, अपने जिद पे आ जाए, तो जिस कार्य के लिए वह हट कर बैठता उस कार्य को बिना पूर्ण करवाए नहीं मानता है। राज हट बड़ा प्रबल होता है। दूसरा योगी हट। संत साधु संत योगी अगर अपने हट पे आ गए कि नहीं इसको होना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको उस कार्य को होने से। तीसरा हट होता बाल हट। बच्चा जिस वस्तु के लिए महाराज अड़ जाए तो 4 दिन तक रोता रहेगा जब तक पा न जाए। होता है कि नहीं होता? जिनके पास बच्चे हो तो बताएंगे, एक्सपीरियंस है उनको। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और चौथा हट स्त्री हट। महाराज ये भी अपने आप में बहुत प्रबल हट है। कह दिए ये चाहिए तो नहीं मिला तो शाम को रोटी भी नहीं मिलेगा, जाओ मत लाओ। तो ये 4 हट बड़े प्रबल होते हैं। आज एक संत हट कर बैठा है कि हमें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अगर नहीं दे सकते तो मैं जो दे रहा हूं उसको लेना पड़ेगा, ये नहीं स्वेच्छा से ले लो जो चाहे। बोले महाराज ठीक है आप ही दे दो। बोले एक काम करना, तुम्हारा जो छोटा बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देना। बोले बस इतनी सी बात? ठीक है हम रख देंगे, आप जाओ। ए भैया ऑपरेटर माइक वाले इको कहाँ है? नहीं थोड़ा कम कर रहे हो सरकार। सीताराम। जय श्रीमन नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से संत वहां से चले गए। समय आने पर वह छोटा बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत उसका नाम नारायण रखा जाता है। समय की अवधि बढ़ती गई, बालक 4-5 वर्ष की अवस्था में हो गया। एक दिन अजामिल अपने चारपाई पर विश्राम कर रहा था और उसको ऐसा भगवान की प्रेरणा देखिए कि उसको अपने छोटे बालक से बहुत ज्यादा अत्यंत मोह हो गया था, बड़ा लाड लगाता था उससे। एक दिन विश्राम कर रहा था, तब तक यम के दूत वहां पहुंच गए और यम के दूत जैसे ही उसके प्राणों का हरण करने का प्रयत्न किए, तुरंत वो चिल्लाने लगा बेटा नारायण, क्योंकि उसका बेटा नारायण आंगन में खेल रहा था। बोले बेटा नारायण, हे बेटा नारायण मुझे बचा, इधर आ मुझे बचा। तब तक वहां कौन आ जाते हैं? निसम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हर कीर्तनम यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। कौन आ जाते हैं? विष्णुदूता, नारायण के दूत आ जाते हैं और यमराज के दूतों को धक्का दे के एक तरफ कर देते हैं। कहाँ लगे हो? बोले आप कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। पार्षदों ने कहा तुम कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं। बोले क्या करने यहाँ पे आए हो?
बोले इस अजामिल के प्राण को हरण करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। बोले अब नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, स्वामी के नाम का उच्चारण किया है। दूत हंस पड़े, अरे पार्षदों, ये अपने बेटे को बुला रहा था, तुम लोग मूर्ख बन गए। बोले महाराज मूर्ख हम नहीं बने, मूर्ख आप बने हो। बेटे को भले बुला रहा था लेकिन स्वामी का तो नाम था। कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। बोले यहां से चले जाओ, आपको अब इसके प्राण हरने में नहीं दूंगा। अब यमदूत पहुंच जाते हैं महाराज। कहाँ पहुंच जाते हैं? यमपुरी में पास फेंकते, बोलते हम नहीं करेंगे काम। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, कोई भी आके कोई भी भगा देता है। बोले क्या हुआ? बोले नारायण नारायण रोज अपना था। तुरंत यमराज दौड़ के मुख पकड़ लिए, भैया क्या कर रहे हो? हमारे भी ये पद लेना चाहते हो क्या? पता लगा जितने नरकपुरी में है नारायण शब्द सिर्फ उनके कर्णों में चला जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, हमारा तो यमपुरी खाली हो जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा पद से। बोले तब है कौन? बोले इनके नाम की महिमा 12 लोग ही जानते हैं। बोले कौन कौन? बोले स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटा। कौन कौन जानते हैं? स्वयं भूर नारद शंभो, स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, कुमार चारों सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, कपिल भगवान, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी, व्यास जी और स्वयं एक मैं धर्मराज कहलाए। 12 लोग, इतने लोग ही भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं, भगवत भक्ति को जानते हैं कि भगवान के नाम में क्या शक्ति है। बोले अच्छा हमें बता दो किनके प्राण हरने हैं किनके नहीं? बोले सुन लो किनके प्राण हरने हैं। जिसका सर कभी भगवत भक्ति में भगवान के सामने, ब्राह्मणों के, संतों के सन्मुख, ग्रंथों के सन्मुख, बड़े के सन्मुख, अपने बड़ों के सन्मुख झुका न हो, उनके प्राण हरने हैं। जिनके हाथ कभी भगवत सेवा न किए हो उनके प्राण हरने हैं। जिनकी जिह्वा कभी भगवान के संकीर्तन न किए हो उनके प्राण हरने हैं। जिनके पद कभी कथा इत्यादि में, कभी तीर्थ याटन में, कभी धर्म कार्य में न चले हो, जिनके हाथों से कभी दान न दिया गया हो, जिनके हाथों से कभी सत्कर्म न हुआ हो, ऐसे मनुष्यों के प्राण को हर के लाना है। अब समझिए भगवान के नाम की महिमा। अब नहीं महिमा को थोड़ा गा लिया जाए। महाराज कहते हैं भगवान के 6वें स्कंद में ही है, इसी कहते हैं सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम गहरम विदो। कि सांकेत्यम पारिहासम, संकेत में हो या हंसी मजाक में हो या भक्ति भाव से है, परमात्मा का नाम लोगे तो सर्वथा आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। जैसे हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनक्षापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक। हरि, हरि मतलब भगवान ही होते हैं। हरि का अर्थ ही होता है पापों का हरण करने वाला। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। अगर चित्त में आपके अंतःकरण में जितने भी विकार हैं उसका हरण कर लेता है, ये नाम महिमा है। कैसे? जैसे अग्नि जल रहा है, अब अग्नि में आप हाथ डालो और कहो हे अग्नि देवता मेरे हाथों को जलाना मत क्योंकि मैंने सोच लिया है, तो क्या अग्नि देवता जलाएंगे नहीं? क्या बताइए आप लोग, कुछ हाँ नाम है तो करो। जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? जला देंगे ना। क्यों? क्योंकि वह उनका स्वभाव है, कार्य है जलाने का। उसी प्रकार से
आपकी इच्छा हो या न हो, अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसी प्रकार से आपकी इच्छा हो या न हो, अगर परमात्मा का संकीर्तन भजन आप करते हो तो आपके सारे पाप का हरण भगवान कर लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी महिमा है महाराज, बहुत ही ज्यादा महिमा, जितना गाया जाए उतना कम है। आपने ध्यान दिया होगा जब ब्राह्मण देवता पूजन कराते हैं तो आप स्नान करके आते हैं तो उस जल पात्र से जल लेकर आपके ऊपर डालते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इसका अर्थ जानते हैं? अब आप सोचेंगे कि हम इतना सारा स्नान करके आए हैं, 4 बूंद जल छिड़कने से हम पवित्र हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? ओम अपवित्र पवित्रो, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पिवा, चाहे जैसे स्थान से हो, चाहे जैसे स्थान पे हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, सिर्फ पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का नाम लेने से, स्मरण मात्र करने से सा बाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से और अंदर से हर जगह से आप पवित्र हो जाएंगे। यह भगवान के नाम की महिमा महाराज। प्रथम यही तो करते हैं, जल छिड़क देते हैं कि जिससे पूजा के अधिकारी बन जाओ। अगर कर्ण में नाम मात्र चला गया तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसी प्रकार अजामिल चला जाता वन में, तप करता, अपने बचे जीवन को संवार लेता है।